बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन का दौर जारी है और इस बार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो पिछले तमाम विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने सेलिब्रिटीज़ को मैदान में उतारा है। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को जब चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो सीट जीतने की जो संभावनाएं होती है वो बढ़ जाती है। इसे लेकर के तमाम पार्टियों ने सेलिब्रिटीज़ को मैदान में उतारने का काम किया और साथ ही साथ इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है बिहार में वो पलायन, रोजगार और इंडस्ट्रीज लाने की बात, यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार देने जैसे तमाम मुद्दों पे हो रहा है और तमाम पार्टियां इसी मुद्दे को लेकर के मैदान में उतरी है। भाजपा ने मैथिली ठाकुर को दरभंगा के अलीनगर से विधानसभा मैदान में उतारा है, तो वहीं लोजपा ने सारण जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से सीमा सिंह को, जो भोजपुरी फिल्मों में नायिका है और डांसर के रूप में काम करती है, उन्हें मैदान में उतारा है। तो वहीं आरजेडी ने छपरा विधानसभा से भोजपुरी फिल्मों को सुपरस्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल को मैदान में उतारा है। ये वीडियो खेसारी लाल के नॉमिनेशन के दौरान है, जहां हजारों की संख्या में उनके जो समर्थक थे उनको एक दर्शन पाने के लिए वहां हजारों की संख्या में उमड़ पड़े और इतना भीड़ हुआ कि प्रशासन को भीड़ कंट्रोल करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। और लोगों का जो जन समर्थक वहाँ खेसारी ने देखा, जब खेसारी ने देखा कि इतने संख्या में लोग हमें यहाँ देखने के लिए, नॉमिनेशन के दौरान देखने के लिए पहुँच गए हैं, तो उन्हें लगा कि जब इतनी संख्या में लोग हमें स्टेज शो के दौरान देखते हैं तो इतनी ही संख्या में लोग जब हमें हमारे नॉमिनेशन के दौरान पहुँचे तो हमारी जीत की जो संभावना है वो काफ़ी, उन्हें लगा कि अब तो हमारी जीत तय है। क्योंकि भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे और प्रशासन को भीड़ कंट्रोल करने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ा और इतने संख्या में लोगों को देख के, लोगों का प्यार देख के, लोगों का जन समर्थक देख के खेसारी पूरी तरह से भावुक हो गए। और नॉमिनेशन करके जब तक खेसारी वापस नहीं निकले कार्यालय से, तब तक वहाँ लोग डटे रहे, उनको फिर से एक दर्शन देखने के लिए खेसारी कब बाहर निकल रहे हैं। तो कुछ इस तरह से तमाम प्रत्याशियों ने, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके ऊपर इस बार भरोसा जताया है और तमाम पार्टियों ने एक एक सेलिब्रिटीज़ को मैदान में उतारने का काम किया है। साथ ही साथ एक मुद्दा और इस चुनाव में चल रहा है जो पिछले कई वर्षों से लोगों की मांग रही है, इंडस्ट्रीज लाने की, यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार देने की और यहाँ के लोगों को पलायन रोकने की। क्योंकि पलायन, रोजगार, इंडस्ट्रीज लाना ये बहुत बड़ी चुनौती है बिहार के नेताओं के लिए और पिछले कई वर्षों से बिहार की जनता जो है इसे लेकर के लगातार मांग कर रही है। एनडीए ने बिजली फ्री से लेकर के श्रमिकों के खाते पे 5-5 हज़ार रुपये, तो जीविका दीदियों के खाते पे 10-10 हज़ार रुपये दे करके अपने वोटरों को लुभाने का काम किया है। तो वहीं प्रशांत किशोर ने एक कार्ड बनवाया है और कार्ड बनवा करके उन्होंने कहा है कि जितने भी युवा हैं जो 10 से 15 हज़ार, 12 हज़ार की नौकरी के लिए पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, हमारी अगर सरकार बनती है तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे, यहाँ के लोगों को यहीं पे 10 से 12 हज़ार का नौकरी देंगे। छठ के बाद बिहार से पलायन बंद कर दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को 10 से 12 हज़ार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये पूरा एक एक गांव का, एक एक पंचायत का हमने खाका बनाया है। बच्चों को यहाँ पढ़ने की व्यवस्था होगी। हर पंचायत में 1000 से 1200 लोगों के लिए रोजगार होगा और खेती से कमाई होगी। खाली खाने के लिए खेती नहीं होगी, खेती से कमाई होगी। और साथ ही साथ उन्होंने पिछले कई वर्षों से जो शराब बंद है उसे लेकर के उन्होंने कहा है कि हम शराब को पुनः शुरू करवाएंगे, क्योंकि 2016 से लगातार शराबबंदी है और शराबबंदी सिर्फ कागज़ों पे है, फाइलों पे है। बिहार में धड़ल्ले से शराब मिल रहा है और कहीं भी बिहार के किसी भी कोने में शराबबंदी अगर रियल में कहा जाए, सही मायने में कहा जाए तो नहीं है। तो इसे लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले सरकार बनते बनते ही शराब को शुरू करेंगे, जो पिछले कई वर्षों से बंद है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम एक योजना बनाएंगे, जब हमारी सरकार बनके बिहार में आएगी तो हम एक योजना बनाएंगे, 20 दिनों के अंदर एक योजना बनाएंगे और 20 महीने के अंदर प्रत्येक वैसे परिवार के जिनके परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं है उन्हें एक सरकारी नौकरी देंगे। और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज लाने के लिए तेजस्वी ने वादा किया है कि हमारी अगर सरकार बनती है तो यहाँ के लोगों के लिए हम इंडस्ट्रीज लाएंगे, एक प्लान बनाएंगे जिसके तहत बड़े पैमाने में बिहार के चारों तरफ इंडस्ट्रीज होगा। और साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन होता है, जो वृद्धा अवस्था में पेंशन लोगों बुजुर्गों को दिया जाता है, उसे भी उन्होंने 1500 रुपये करने का
वादा किया और महिलाओं के लिए भी एक स्पेशल योजना चलाने का उन्होंने वादा किया। तो इस बार का जो चुनावी मुद्दा है बिहार में वो बिल्कुल पिछले तमाम चुनावों से बिल्कुल अलग है। रोजगार, इंडस्ट्रीज लाने की बात, यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार देने की बात, पलायन रोकने की बात, इन तमाम मुद्दों पे इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो होने वाला है। बाकी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।